आप एक मिस्ट्री हैं, ठीक है। आप तो समझना जैसे डाउन को पकड़ना नामुमकिन है, वैसे ही आपको भी समझना क्या है। हाँ, मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन आपने भी पढ़ा होगा। और जो चीज़ें हमने पढ़े हैं एक बार उसको रिवाइज करेंगे, फिर इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कुछ यूनिट्स हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, इसमें देखेंगे, ठीक है। यूनिट्स में हम लोगों ने क्या क्या बात की, जैसे मोस्टली जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट लिखते हैं तो हम लोग किसका किसका ध्यान रखते हैं, मास, लेंथ और टाइम। और बहुत अगर ज़्यादा टिपिकल आया तो आपका क्या हो गया, एम्पियर वगैरह, करंट वगैरह मेजर करते हैं हम, टेम्परेचर मेजर करते हैं, केल्विन वगैरह लेंगे। लेकिन मोस्टली हमें किसकी किसकी ज़रूरत पड़ती है, मास, लेंथ और टाइम। इन सभी की यूनिट्स हमें एक लार्ज स्केल पे भी देख लेना चाहिए, छोटे स्केल्स पे भी देख लेनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब आएंगे ना, जब न्यूमेरिकल्स हमें मिलेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स दिए रहेंगे, उन यूनिट्स का कन्वर्जन आना चाहिए। क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो यूनिट्स को या तो हम एसआई एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं या तो सीजीएस सिस्टम में करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हमें हमेशा क्वेश्चन को क्या करना पड़ता है, एसआई या एमकेएस में सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो वो कन्वर्जन आना चाहिए, उसको हम लोग देखते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, एक एक करके। सबसे पहले हम लोग लेंथ की बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेरिएशन आपको यही मिलेगा। तो यूनिट ऑफ लेंथ या यूनिट्स ऑफ लेंथ लिखें, क्योंकि बहुत सारे हैं इसमें। कुछ मोटा मोटा फिर बात करेंगे, फिर आगे अपन देखेंगे उसमें। जैसे अगर यूनिट्स ऑफ लेंथ की हम बात कर रहे हैं तो मीटर है, तो मीटर लिख लेंगे भैया। मीटर के लिए सिंबल क्या यूज़ करते हैं हम लोग, स्मॉल एम। ये किस सिस्टम में है यूनिट, एसआई सिस्टम इसी को बोलते हैं, या एमकेएस। अभी लास्ट में आपको हम बता देंगे कि एसआई और एमकेएस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या आता है आपका, सेंटीमीटर। दूसरा आता है आपका सेंटीमीटर। हमारे साथ ही लिखते रहिएगा, ठीक है, सो दैट लिखने के लिए आप समय टाइम ना देना पड़े। ये सीजीएस सिस्टम में होगा, किस में होगा, सीजीएस में, ठीक है भैया, डन। फिर और छोटे यूनिट्स की बात करेंगे तो, इससे भी छोटे यूनिट्स की बात करेंगे तो फिर आता है हमारा मिलीमीटर। क्या आता है, मिलीमीटर। मिलीमीटर को शॉर्ट में लिखते हैं एमएम, ठीक है, एम लिखते हैं। ये एम के सीजीएस दोनों में नहीं, इसकी अलग कैटेगरी है। फिर आ सकता है आपका किलोमीटर। फिर क्या आ सकता है, किलोमीटर। इन सब में रिलेशन की अभी हम बात करेंगे। ये हो जाएगा के एम लिखा जाता है, किलोमीटर को क्या लिखाते हैं, के एम, किलोमीटर, ठीक है, ऐसे लिखें। अब देखो क्या है ना, इनमें अगर हम रिलेशन की बात करें तो किस में क्या रिलेशन होता है ये जान लिए। कन्वर्जन ये छोटा छोटा है, कुछ इसमें स्पेशल यूनिट्स भी हैं, उसकी भी अपन बात करेंगे अभी, ठीक है। लेकिन पहले इसको देखते हैं। जैसे 1 किलोमीटर है, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब बड़ी यूनिट को छोटी में कन्वर्ट करेंगे ना तो 10 की पावर में जब भी होगा वो प्लस में होगा, छोटे को बड़े में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर जो भी होगा वो क्या होगा, माइनस में होगा। जैसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, अच्छा बताओ, किलोमीटर और मीटर में कौन बड़ा है, मीटर या किलोमीटर, किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं अपन, 10 की पावर 3 मीटर। तो किलोमीटर बड़ी यूनिट है, मीटर छोटी है, तो इसलिए 10 की पावर प्लस में आई। इसी का अगर मुझे रिवर्स करना हो तो, इसी का अगर रिवर्स करना हो तो हम लिखना चाह रहे हैं 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 10 टू द पावर क्या होगा, पावर वही रहेगा, बस साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है हमारी बात। बड़े को छोटे में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर प्लस में, छोटे को बड़े में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर माइनस में होगा। इसमें कोई टेंशन, क्लियर है ना ये चीज़। अगला, फिर हम पूछे 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे भाई बताओ, बताओ, क्लियर है। अच्छा सेंटीमीटर बताइए कितना होगा, 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। फिर हम आपसे पूछे 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो क्या बताइएगा, बताइए। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने मीटर होंगे, 10 टू द पावर -2। पावर वही सेम रहेगा, बट साइन उसका क्या हो जाएगा, चेंज। क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर छोटा है, मीटर क्या है, बड़ा है। बड़े को छोटे में ले जाएंगे 10 की पावर प्लस में होगा, छोटे को बड़े में ले जाएंगे 10 की पावर माइनस में होगा। क्लियर है ये बात, ठीक है। चलिए फिर अगला, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे बताएं, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, 1000 हो गए भैया,
10⁻³ मिलीमीटर होगा। फिर यहाँ बताएं, अगर मुझे लिखना हो कि 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे तो क्या होगा, ये 10⁻³ मीटर होगा। कोई टेंशन नहीं इसमें, सबको क्लियर है ये ना, आसानी से। अब देखिए कुछ इसमें ना फैक्ट्स है, डेटा है, वो याद रखने पड़ेंगे हमें। उसमें हम नहीं कह सकते किसके क्या कॉन्सेप्ट हैं, जो हैं तो हैं, वो याद करने पड़ेंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है? लिख लिया भाई, सबको पता होना चाहिए। यूनिट कन्वर्जन में बहुत प्रॉब्लम आती है, मजाक में मत लीजिएगा इसको। ठीक है, आगे बढ़ें। कुछ इसके स्पेशल यूनिट्स हैं लेंस के, आप रेडी करिएगा। सम स्पेशल यूनिट, सम स्पेशल यूनिट्स, लेंथ की बात कर रहे हैं हम लोग, सम स्पेशल यूनिट्स ऑफ लेंथ। ठीक है भाई, चलो इसमें क्या क्या आने हैं ये देखो। जैसे छोटे से एकदम स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर मैं लिखूं फर्मी, क्या लिखूं मैं, फर्मी। फर्मी के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं अपन, एफ। 1 फर्मी में कितने मीटर, -15 मीटर। 1 फर्मी इक्वल टू क्या होगा, 10⁻⁻15 मीटर। कभी कभी इसको न्यूक्लियस का डायमेंशन भी कहा जाता है, क्योंकि जो हमारे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का जो साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में होता है। आपने कभी पढ़ा है इसको, पढ़ाए होंगे तभी यस कहिएगा, अदरवाइज, क्योंकि नो कहेंगे तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, यस कहेंगे तो मैं स्किप करूंगा। तो यस, चलिए। 1 फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर। अगर इसका रिवर्स मुझे लिखना हो तो 1 मीटर में कितने फर्मी होंगे, 10⁻15 फर्मी होंगे। क्लियर है? फर्मी के लिए सिंबल एफ भी यूज किया जाता है, केवल एफ भी लिखा हुआ हो सकता है, मतलब ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, केवल 10⁻15 एफ, बस। ठीक है, हर सिंबल से अपने आप को वाकिफ रखें, हर चीज़ जानना क्या है, ज़रूरी है। फिर क्या है सेकेंडली, फर्मी की बात हम बात करेंगे, पीको की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पीकोमीटर। जब आप पीकोमीटर की बात करते हो तो इसको जनरली क्या लिखा जाता है, पी। पीकोमीटर पीएम लिखा जाता है, दोनों लिखना हो तो पीएम। 1 पिकोमीटर में होता है 10⁻12 मीटर। कितना होता है, 10⁻12 मीटर। एक एक को अलग अलग एकदम अच्छे से देखिएगा, ये याद रहनी चाहिए जो मैं बॉक्सेस में ले चल रहा हूँ। ठीक है, जो भी ब्रैकेट्स ये हैं अपने लिख रहे हैं, ये देखो। अब मैं उसको लिखना चाहूँ क्या, कि बताएं आप फिर 1 मीटर में कितने, 1 मीटर में कितने पिकोमीटर हो गए, 12 पिकोमीटर होंगे। कोई दिक्कत, पीएम शॉर्ट में लिख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं है ये, पिकोमीटर है। क्लियर? चल, इसके बाद एकदम क्लियर देखिए, ये इंफॉर्मेशंस हैं, फैक्ट्स हैं, हमें याद रखने पड़ेंगे। ओके भाई, इसके बाद इससे छोटे में बात करेंगे तो नैनो आएगा। क्या आएगा भैया, नैनोमीटर। स्मॉल में लिखना क्योंकि साइंटिस्ट का नेम तो है नहीं है, नैनोमीटर। नैनोमीटर, इसको शॉर्ट में लिखते हैं एनएम। क्या लिखते हैं, एनएम। 1 नैनोमीटर में होता है 10⁻⁻9 मीटर होता है। ठीक है भैया, अब इसमें क्या होगा मुझे बताओ, फिर 1 मीटर इक्वल टू कितने नैनोमीटर हो जाएंगे, 10⁻, तो मीटर इक्वल टू होगा 10⁻9 नैनोमीटर होगा। कोई डाउट, क्लियर है एकदम, लिखना आ रहा है? इससे क्या क्लियर हो रहा है बताओ, अगर हमने लिखा 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, फिर मैं लिख दे रहा हूँ 1 मीटर इक्वल टू 10⁻15 फर्मी, तो मीटर और फर्मी को कंपेयर करें तो कौन सी यूनिट बड़ी है, कौन सी छोटी है, मीटर बड़ी है, फर्मी छोटी है। इस तरफ से इधर पिकोमीटर और मीटर की बात करें, कौन बड़ा है, मीटर बड़ा है, पिकोमीटर छोटा है। इधर मीटर और नैनोमीटर को कंपेयर करें। अब मुझे बताओ, ये समझ में आ गया ना, मीटर बड़ा है सब में। फर्मी और पिकोमीटर को कंपेयर करें तो दोनों में कौन यूनिट बड़ी होगी, फर्मी और पिकोमीटर को कंपेयर करें तो कौन सी यूनिट बड़ी है, बोलो, फर्मी बड़ी है। 1 मीटर 10⁻15 फर्मी के बराबर है, यहाँ 1 मीटर 10⁻12 पिकोमीटर के बराबर है, तो कौन सी यूनिट बड़ी हुई, नहीं समझे?
पिकोमीटर बड़ा होगा ना, ये इससे 1000 गुना बड़ा है। ये 1 मीटर 10 की पावर 15 फर्मी के बराबर जा रहा है। ये 1 मीटर 10 की पावर 12 पिकोमीटर के बराबर जा रहा है। तो इसका कम 1 मीटर के बराबर है, इसका ज्यादा 1 मीटर के बराबर है। तो यूनिट कौन सी बड़ी हुई? पिकोमीटर बड़ी हुई ना। और कितनी बड़ी हुई? 10 की पावर 3 से ज्यादा हो गई। 10 की पावर 3 का मतलब कितना होता है? 1000। 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 1000। इसका मतलब अगर पिकोमीटर और फर्मी में मुझे रिलेशन लिखना होता तो 1 पिकोमीटर इक्वल टू कितने फर्मी होंगे? 10 की पावर 3 फर्मी होगा। तो कम से कम यहां से तो क्लियर हो जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा। नहीं लिखना आएगा? बोलो। और फिर इसका उल्टा अगर मैं पूछता हूं 1 फर्मी में कितने मीटर होंगे? पिकोमीटर। 10 की पावर -3 पिकोमीटर होंगे। क्लियर हुआ हमारी बात? अगर ये सब रिलेशंस निकालने नहीं आ रहे हैं तो प्रॉब्लम वाली बात है। निकल नहीं जाना है, हर चीज़ को डिटेल में समझिए, तभी न्यूमेरिकल्स हो पाएंगे, अदरवाइज फंसेंगे आप। फिर इसी तरह से देखो, अगर पिकोमीटर नैनोमीटर को कंपेयर करें तो पिकोमीटर और नैनोमीटर को कंपेयर करें, दोनों में कौन बड़ा है बताएं? क्लियर हो गया, नैनोमीटर। कितना बड़ा है? इससे 1000 टाइम्स है ये। इसका मतलब 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या होगा, या 1 पिकोमीटर इक्वल टू क्या होगा? मतलब इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो क्या होगा? उसमें उल्टा लिखिए क्या हम लोग, देखो। पिकोमीटर 10 की पावर 3 फर्मी के बराबर होगा, या 1 फर्मी इक्वल टू 10 की पावर 3 पिकोमीटर होगा? ये 15 है, मतलब रिलेशंस लिखेंगे तो उल्टा होगा ना। मतलब ये यूनिट का मतलब स्केल होता है। यूनिट का मतलब क्या होता है? जैसे किलोमीटर को मीटर से बड़ा कैसे बता रहे हैं? यहाँ देखो भैया, बहुत ध्यान दीजिएगा, नहीं सब इधर उधर हो जाएगा। इसको माइनस में लिखो, ये क्या होगा? इसको किस में लिखो? प्लस में। अब ये कैसे आया मुझे बताओ? 1 पिकोमीटर में 10 की पावर 12 है, और 1 फर्मी में 10 की पावर कितना है? 15 है। क्लियर है कि नहीं? पावर जब प्लस में लेंगे तो भाई ऑब्वियस बात है, जो नंबर बड़ा होगा वो बड़ा आएगा अपने आप में। पावर माइनस में होगा तो जितनी पावर नेगेटिव ज्यादा होगी वो नंबर उतना ही क्या होगा? छोटा होगा। यूनिट के छोटे बड़े होने का मतलब उसके स्केल से होता है, उसके स्केल की साइज कितनी है। ठीक है ना हमारी बात, ये समझे? तो 1 पीकर इक्वल टू 10 की पावर -3 फर्मी होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 फर्मी में कितना है भाई? डिवाइड करके देख लो। क्या कर लो? इसको डिवाइड कर लो। डिवाइड कैसे करेंगे बताओ? जैसे मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए। अगर कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग यहीं तो बात गड़बड़ हो जाएगी। लिखो, 1 फर्मी इक्वल टू कितना है? 10 की पावर -15 मीटर, है ना भाई? फिर 1 पिकोमीटर इक्वल टू हम लोगों ने क्या पढ़ा? 10 की पावर -12 मीटर। मेरा क्वेश्चन है, देखो देखो देखो, हाउ मेनी फर्मीज इन 1 पिकोमीटर? हाउ मेनी फर्मीज इन व्हाट? 1 पिकोमीटर। इन 1 व्हाट? पिकोमीटर। तो 1 पिकोमीटर कितना है पहले लिखेंगे। 1 पिकोमीटर इक्वल टू क्या होगा? 10 की पावर -12 मीटर है। इसको फर्मी में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे अगर कोई डिस्टेंस लिखी है यहाँ पर, हमने कह दिया, अगर लिखा है मान लीजिए 50 मीटर, हमने कह दिया इसको आपको किलोमीटर में चेंज करना है, तो 1000 से क्या करते हैं अपन? डिवाइड करते हैं। यही करते हैं कि नहीं? अगर इस मीटर को मुझे फर्मी में कन्वर्ट करना है तो 1 फर्मी में जितना मीटर होता है उससे क्या करें हम? डिवाइड करते हैं। कितना है यहाँ बताएं? 1 फर्मी में कितने मीटर हैं? तो 10 की पावर -15 से इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे ना। अब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बताओ? ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा? प्लस में 15 हो जाएगा। 10 की पावर +15 है, 10 की पावर -12 है। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 10 की पावर 3। अब ये किस में आ गया है? फर्मी। इसी लिखिए थे 1 पिकोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 की पावर 3 फर्मी हो जाएगा। नहीं क्लियर हुआ? ठीक है, यही लिखा था, इसीलिए यहाँ लिखा था 1 पिकोमीटर इक्वल टू क्या होगा? 10 की पावर 3
फर्मी हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से इनमें रिलेशन निकालो तो क्या होगा, इनमें यूनिट कौन सा बड़ा है बताओ, नैनोमीटर, स्केल बड़ी है कि नहीं, तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा फिर, नैनोमीटर बड़ा हुआ तो माइनस में होगा कि प्लस में होगा, हमने कहा बड़ी यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करेंगे तो प्लस में जाएगा। बढ़िया लोग, यही तो याद रखना है, भूल जा रहे हो, हाँ, अरे यार, अच्छा यहाँ से समझो, अच्छा ये समझ में आ रहा है, ये है, ये रिलेशन समझ में आ रहा है, जिसका 10 की पावर माइनस में जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही क्या होगा, छोटा होगा, क्लियर है। यहाँ -15 है, -12 है, तो बताओ -15 ज़्यादा है कि -12 ज़्यादा है, -12 ज़्यादा है, ये 1 अपॉन करके लिखा होगा, इसमें 1 अपॉन करके यहाँ क्या लिखा होगा, 12 जीरो नीचे लिखा है, वहाँ नीचे में 15 जीरो लिखा होगा, तो वो छोटा आएगा, ये क्या आएगा, बड़ा आएगा, इसलिए हमने कहा पिकोमीटर फर्मी से क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ 1/10 की पावर 12 होगा नीचे, यहाँ 1/10 की पावर 9 होगा, इसके 1 अपॉन में 9 जीरोज होंगे 1 लिख के, इसके 1 अपॉन करके 12 जीरोज होंगे, तो ये नंबर छोटा आएगा ना डिवाइड करने पे, तो पिकोमीटर नैनोमीटर को कंपेयर करेंगे तो कौन सा छोटा होगा बताओ, थोड़ा सा ऐसे समझिए, नहीं सब एकदम उसी में क्या कर देंगे, अभी नहीं समझ में आया, थैंक गॉड कि आ गया, मतलब इतना जमाना हो गया अभी तक ये भी नहीं क्लियर हुआ, ये परेशानी की बात है, देखो ये इंडिकेशन ठीक नहीं है, अगर हमें इस लेवल पे ये कन्वर्जन नहीं आ रहे हैं इसका मतलब पहले ध्यान नहीं दिया गया, ना हमारी तरफ से ना ही हमारे टीचर की तरफ से। नींद आ रही है आपको, हाँ, मेरी बातें लोरी जैसी लग रही हैं, क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा भैया, ये सब प्लीज़ ध्यान रखें, नहीं तो प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, बहुत ज़्यादा होगी, थोड़ी बहुत नहीं। इसके बाद आता है एंगस्ट्रॉम, या इसके पहले ये एंगस्ट्रॉम लिखना चाहिए था, लिख दे रहा हूँ, चलो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या होगा, एंगस्ट्रॉम के लिए ना एक के ऊपर 0 लिखते हैं, ठीक है, 10 की पावर क्या होगा, -10 मीटर होगा, 1 एंगस्ट्रॉम में होंगे 10 की पावर -10 मीटर। अब एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर को कंपेयर करना हो तो कौन बड़ा है, नैनोमीटर बड़ा है एंगस्ट्रॉम से, क्लियर होगा कि नहीं अभी, कि अभी नहीं आया, हाँ, जैसे अब तुम्हें एज ए लेमैन समझने के लिए बताता हूँ, देखो पहले देख लो फिर बात करना, देख ली गुड़िया, पहले देख लिया, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, या 1 मीटर में कितने किलोमीटर, 10 की पावर -3 किलोमीटर, क्लियर है। 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर, 10 की पावर -5 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होता है, 10 की पावर 5 होता है प्लस में, तो 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -5 किलोमीटर होगा, 1 मीटर में 10 की पावर -3 किलोमीटर होगा। अब मुझे बताओ सेंटीमीटर बड़ा है या मीटर बड़ा है, आप पहले से ही जानते हैं ना, मीटर सेंटीमीटर से क्या होता है, बड़ा होता है, यहाँ भी देख पा रहे हो 10 की पावर जो नेगेटिव है छोटा है, इसलिए बड़ा है, जो बड़ा है पावर क्या है, छोटा होगा, क्लियर है कि नहीं। अगर इधर यूनिट सेम लिखा है तो इधर भी यूनिट सेम लिखा है कि नहीं, मीटर 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 ही हर जगह लिखा है, अभी भी नहीं समझ पाए, आ गया, थैंक गॉड कि आ गया। तो एंगस्ट्रॉम एक ऊपर 0 लिखेंगे, 10 की पावर -10 मीटर। अब नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम को कंपेयर करना हो तो कौन बड़ा है, नैनोमीटर बड़ा है, एंगस्ट्रॉम क्या है, छोटा है, ठीक है, यूनिट की बात करते हैं स्केल के बाद, ये सब ध्यान में रखिएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन बहुत होगा भैया, प्लस माइनस लिख नहीं पाओगे। आगे बढ़ें, अब ये डिफरेंसेस अगर लिखना होगा तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, इसका मतलब बताओ 1 नैनोमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होंगे, हाँ, हमने कहा 1 नैनोमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होंगे, देखो गुड़िया, देखो यहाँ समझो, पहले तुम लोग समझो दोस्त, गुड़िया सुन लो, हम जो हाँ बहुत बढ़िया, मौका में बहुत खुश हुआ, सुनो पहले, हमने कहा जब बड़ी यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर प्लस में आएगी, छोटे यूनिट को बड़े में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर उतनी ही माइनस में आएगी। जैसे 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर आएगा, या 10 की पावर 3 मीटर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि किलोमीटर बड़ी यूनिट है, मीटर छोटी यूनिट है, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर +3 में आएगा, कोई डाउट नहीं, क्लियर है। लेकिन जब मीटर को किलोमीटर में लिखना हो तो
10⁻³ आएगा, लेकिन माइनस के 3 आएगा और फिर किलोमीटर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मीटर छोटा है, किलोमीटर बड़ा है। यही है ना तरीका, यही चीज़ है। अब मुझे बताएं, नैनोमीटर और मीटर में, नैनोमीटर और अगर मैं बात करूं किसमें, एंगस्ट्रॉम में, तो कौन बड़ा है? नैनोमीटर। नैनोमीटर को जब एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो दोनों की पावर में कितने का डिफरेंस है ये देखो। वहां -9 था, यहाँ कितना है? 10 है। 1 का डिफरेंस दिख रहा है। तो हमने कहा था जब बड़ी यूनिट को छोटे में लिखेंगे तो 10⁻+ में लिखा जाएगा। तो 1 का ही केवल डिफरेंस है। तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻1 एंगस्ट्रॉम या 10 एंगस्ट्रॉम हो गया। अगर अब मैं पूछूं आपसे कि 1 फर्मी में कितने एंगस्ट्रॉम होंगे, तो पहले आपको यह देखना होगा कि फर्मी बड़ा है कि एंगस्ट्रॉम बड़ा है। फर्मी बड़ी है या एंगस्ट्रॉम बड़ी है? एंगस्ट्रॉम बड़ी है ना, एंगस्ट्रॉम बड़ी यूनिट है। तो मैं पूछ रहा हूं 1 फर्मी में कितने एंगस्ट्रॉम है, तो पावर में कितने का डिफरेंस दिख रहा है? 5 का। जब फर्मी को एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो 10⁻+5 लिखें कि -5? हमने कहा यहाँ 1 फर्मी में 10⁻−15 मीटर है, यहाँ 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर है। दोनों में बड़ी यूनिट कौन सी हुई, फर्मी की एंगस्ट्रॉम? बड़ी की बात कर रहा हूं, बड़ी यूनिट। ध्यान से सुनो पहले, जिसकी 10 की पावर जितना ज्यादा नेगेटिव होगी वो उतनी छोटी यूनिट होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बताओ फर्मी बड़ा है कि एंगस्ट्रॉम? यूनिट में बताओ पहले। कंफ्यूजन है लेकिन सोचो। एंगस्ट्रॉम बड़ा है। अब मैं पूछ रहा हूं 1 फर्मी में कितने एंगस्ट्रॉम है, तो पावर में डिफरेंस देखिए कितने का है? 5 का है। अब छोटी यूनिट को बड़ी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 10⁻+5 लिखे कि माइनस में? माइनस लिखेंगे तो 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻−15 एंगस्ट्रॉम होगा। नहीं आया? -5 होगा, सॉरी। 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻−5 एंगस्ट्रॉम होगा। अभी भी नहीं समझे? पहले कंपेयर करेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा, पावर में कितना डिफरेंस है। बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर रहे होंगे 10⁻+ में, छोटे को बड़े में कन्वर्ट कर रहे होंगे 10⁻- में। यही समझा रहे हैं। अब मैं पूछ रहा हूं, बताओ, देखो यहां अगर मैं कहूं पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉम को कंपेयर कर रहे हैं, कौन बड़ा है इसमें? एंगस्ट्रॉम बड़ा है। कितने का डिफरेंस है? पिकोमीटर एंगस्ट्रॉम में कितने का डिफरेंस है भाई? कितने का डिफरेंस है? बस नंबर सोचो, 2 +-2 तो ये सोच लेंगे कन्वर्जन के हिसाब से। अब मैं पूछूं एंगस्ट्रॉम बड़ा है ना, 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होंगे, कितने पिकोमीटर होंगे? 1 एंगस्ट्रॉम में कितने पिकोमीटर होंगे? 10⁻+2 पिकोमीटर। क्योंकि एंगस्ट्रॉम बड़ा है, पिकोमीटर छोटा है, तो पावर में डिफरेंस 2 का आ रहा है। बड़े को छोटे में कन्वर्ट करेंगे 10⁻+ में लिखा जाएगा। अभी भी नहीं समझे? देर से समझ रहे हो तुम लोग, प्रोसेसर थोड़ा हैंग कर रहा है। सोचना आना चाहिए दोस्त। अब ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम इस लेवल पे आप अगर ये सब चीज़ें नहीं सोच पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत है कि नहीं? बताओ, है ना? क्या ही कहें। अब नैनोमीटर फर्मी को कंपेयर करना हो तो कौन बड़ा है? नैनोमीटर बड़ा है यूनिट। अब मैं पूछूं 1 नैनोमीटर में कितने फर्मी होंगे, तो आप क्या लिखिएगा? 1 नैनोमीटर में कितने फर्मी होंगे? 6 प्लस में लिखे कि माइनस में? प्लस में। तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻+6 फर्मी होगा। क्योंकि नैनोमीटर फर्मी से बड़ा है और पावर में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 6 का आ रहा है। तो बड़े को छोटे में करेंगे तो वही 10⁻+ में लिखा जाएगा, छोटे को बड़े में करेंगे तो वही पावर। इतना ही समझना है ना? आवा आ गया भैया, थैंक गॉड कि आ ही गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आप आया ना? हाँ हाँ हाँ, तो हो ही जाएगा। अब आ जाओ माइक्रोन में। माइक्रोमीटर इसी को लिखा जाता है माइक्रोन, कहीं कहीं माइक्रोन भी लिखा रहता है, μm लिखा रहता है। ये होता है 10⁻6 मीटर, 10⁻6 मीटर। अब यहां से ध्यान देखिए, 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर? -10 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻−10 मीटर। और अभी हमने पढ़ा 1 माइक्रोन में कितने होंगे? 10⁻6 मीटर। अब बताओ दोनों में कौन बड़ी यूनिट है? माइक्रोमीटर बड़ी है।
क्लियर है? अब मैं पूछूं 1 एंगस्ट्रॉम में कितने माइक्रोमीटर होंगे? 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या होगा? 10⁻⁻⁴ माइक्रोमीटर होगा। क्लियर हो रही है हमारी बात? कैसे लिखा जाएगा ये? नहीं क्लियर हुआ? कौन बड़ा है कौन छोटा पहले ये देख लेंगे, पावर में कितना डिफरेंस है, फिर उस तरह से जैसे लिखते हैं लिखेंगे। यही तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। नहीं तो बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा, हमेशा कंफ्यूज रहोगे कब प्लस लिखना है कब। लेकिन अगर ये क्लियरिटी रहेगी तो आपको एग्जैक्ट पता होगा कब पॉजिटिव साइन लिखना है पावर में, कब नेगेटिव साइन लिखना है। मैं क्लियर कर पा रहा हूँ इस बात को? ठीक है ना? एकदम बढ़िया। देख लेना, नहीं तो क्या ही कहें। अब आ जाओ 1 मिलीमीटर में कितने मीटर? हमने बताया ना स्टार्टिंग में 10⁻³ मीटर। 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होता है ना भाई? अब बताएं आप लोग, अब बताएं कि ये देखिए अब मैं पूछ रहा हूँ स्टार्टिंग से बताना, 1 फर्मी में कितने मीटर? -15 -10⁻⁻15 -15 क्यों बोलते हो यार? 10⁻⁻15 बोलोगे ना, दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। 10⁻⁻15 मीटर बोलो। और 1 मिलीमीटर में कितने मीटर? 10⁻³ मीटर। अब मैं पूछूं मिलीमीटर फर्मी में कौन बड़ा है यूनिट? हाँ, मिलीमीटर बड़ा है। तो अब मैं पूछूं कि 1 मिलीमीटर में कितने फर्मी होंगे? 1 मिलीमीटर में कितने फर्मी होंगे? 10⁻+12 फर्मी होंगे। क्लियर हुई हमारी बात? तो 1 मिलीमीटर में 10⁻+12 फर्मी होंगे। क्लियर हो रही है एकदम बात हमारी? आया या आगे चला गया? आ गया एकदम समझ में? पक्का? या अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो? नहीं तो जानते हो जीवन भर रटना पड़ेगा। जो हमने तरीका बता दिया, अगर इसको माइंड में सेट कर दिए तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, बस वैल्यूज याद रहनी चाहिए। नहीं तो कन्वर्जन हमेशा आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर है हमारी बात? ठीक है। अब जैसे डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन देते हैं, आप समझिए, लिखिए लिखिए, देखिए आप समझते हैं कि नहीं। देखो, कन्वर्ट 3 × 10⁵ माइक्रोमीटर इन पिकोमीटर। इन व्हाट? पिकोमीटर। ये लेंथ है या जो भी है, कितना दिया था? 3 × 10⁵ माइक्रोमीटर। इसको कन्वर्ट करना है अपने को किसमें? पिकोमीटर में। चलिए बताएं कन्वर्जन, जल्दी से बताएं क्या आएगा, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं क्या आएगा, फटाफट बताओ भाई। कन्वर्ट 3 × 10⁵ माइक्रोमीटर इन पिकोमीटर। इसको पिकोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा बताएं? क्या गुड़िया? बहुत जुझारू बच्चों के बीच में हैं हम, बहुत स्टूडियस। हर बच्चा पढ़ना चाहता है आज के टाइम में, बहुत खुशी है मुझे। लेकिन रिवीजन प्रैक्टिस जोर शोर से होना चाहिए। सिर्फ कोर्स ख़त्म करने से कुछ नहीं होगा। तो आंसर बताएं सब लोग अपना। आ रहा है सब? बढ़िया। 3 × 10⁷ पिकोमीटर। चलो देख लेते हैं अभी कैसे किया आप लोगों ने। आपका 6 आ रहा है? आपका 6 आ रहा है? आप गजब ही कर रहे हैं। देखते हैं, अभी चेक कर लेंगे हम, लेकिन ठीक है, पहले करिए आप लोग। आप बताइए कितना आया गुड़िया?
आज आ जाएगा? इतनी छोटे क्वेश्चन में इतना टाइम लगेगा? इसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं, देखो। चलो गुड़िया, नहीं आया? इसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला क्या है? फर्स्ट मेथड ये है कि अगर 3 × 10 की पावर 5 है माइक्रोमीटर, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? पिकोमीटर में। तो 1 पिकोमीटर में कितने मीटर हैं उसी से डिवाइड कर दीजिए। 1 पिकोमीटर में कितने मीटर हैं? तो 10 की पावर -12 से डिवाइड करते हैं, किस में आ जाएगा? ये पिकोमीटर। जिसमें भी कन्वर्जन की बात करेगा ना, उसकी जो वैल्यू है वही नीचे लिख के क्या कर देना है? डिवाइड कर देना। जैसे अगर मैं फर्मी में कहता इसको कन्वर्ट करने के लिए तो 10 की पावर -15 से डिवाइड कर देते। अगर मैं कहता एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए तो 10 की पावर -10 से इसको क्या कर देते? डिवाइड कर देते। तो अभी पिकोमीटर में आ गया। अभी 10 की पावर -12 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +12 हो जाएगा। 10 की पावर -12 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? +12 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये 3 × 10 की पावर 5 × 10 की पावर कितना हो जाएगा? 12। प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 की पावर 17 पिकोमीटर। कितने लोगों का 7 आ रहा था भैया? हाँ गुड़िया, अब दूसरा तरीका क्या था देखो, अब बताना। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मासूम मासूम बच्चे, यहाँ देखो। तुम लोग के दिमाग पे, सॉफ्टवेयर पे बहुत लोड पड़ रहा है, मैं जान रहा हूँ। लेकिन मेरा यकीन करो, ये सब पढ़ना बहुत क्या है, ज़रूरी है। साइंस के बच्चे को ये सब आना चाहिए। हर बच्चे को आना चाहिए जो भी कहीं न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करेगा। यहाँ देखो भैया, मैथ्स में भी बहुत यूज हो गए, हल्के मत देना इन सब चीज़ों को। अब यहाँ देखो, अब बताओ माइक्रोमीटर और पिकोमीटर में कौन बड़ा है? माइक्रोमीटर और पिकोमीटर में कौन बड़ा है? ठीक है, ये हम लोगों ने सही लिखा है ना? ये था हमारा क्या? माइक्रोमीटर था ना बेटा। बस एक चीज़ देखना था, इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना था। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -6 से क्या करेंगे? इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब डिवाइड करेंगे। माइक्रोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर किससे डिवाइड करेंगे? 1 पिकोमीटर में जितने मीटर है उससे डिवाइड करेंगे। तो ये -6 से डिवाइड यहाँ करना पड़ेगा, ध्यान रखिए। तो यहाँ कितना है जरा बताना। तो ये -6 इसको मिलाएंगे कितना हो जाएगा? -6 यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। अब सबको साथ में सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 12 + 5 कितना हो गया? 17। 17 -6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? बताओ यहाँ कितना आ जाएगा? 11। बस यही ध्यान रखना है बस। इस माइक्रोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेना, जो भी दिया है ना पहले मीटर में कन्वर्ट करना, उसके बाद डिवाइड करना। डिवाइड वाले में ये ध्यान रखना है, ठीक है भाई? बस इतना ध्यान रखना है, ठीक। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड क्या है? अभी एक दो क्वेश्चन और लेंगे, परेशान ना हो कि इतने से क्लियर नहीं हुआ गुरुजी, और बताइए। जब तक ऑल क्लियर नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है ना? चलिए अब देखो, दूसरा तरीका क्या है? माइक्रोमीटर और पिकोमीटर में आप मुझे बताओ कौन बड़ी यूनिट है? माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर बड़ा है, इसको पिकोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों की पावर में डिफरेंस कितना आ रहा है? पिकोमीटर में 10 की पावर -12 आया था, माइक्रोमीटर में 10 की पावर -6 आया था। दोनों के बीच में पावर का डिफरेंस कितना है? 6 का है, 6 का डिफरेंस है। और माइक्रोमीटर बड़ा है, पिकोमीटर छोटा है। तो बड़े को छोटे में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर प्लस में होगा कि माइनस में होगा? प्लस में होगा। तो इंटू 10 की पावर 6 डायरेक्ट कर दें, क्या हो जाएगा? पिकोमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड होंगे, क्या हो जाएगा? 3 × 10 की पावर 11 पिकोमीटर। अब ये डायरेक्ट आ जाएगा बिना डिवाइड किए, नहीं समझो? पहले हमने कहा आप कंपेयर करोगे। देखो 1 पिकोमीटर में कितना मीटर आपने पढ़ा था? 10 की पावर -12 मीटर। 1 माइक्रोमीटर में आपने कितना पढ़ा? कितना मीटर? 10 की पावर -6 मीटर। अब मुझे बताओ दोनों में कौन यूनिट बड़ी है? माइक्रोमीटर बड़ी है। दोनों की पावर में डिफरेंस कितने का है? 6 का है। फिर हमने कहा अगर बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर में जितना डिफरेंस आता है उतना प्लस में लिखेंगे। 6 का डिफरेंस आ रहा है तो 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू क्या होगा? 10 की पावर प्लस के 6 पिकोमीटर आएगा ना। तो माइक्रोमीटर को पिकोमीटर में कन्वर्ट किए 10 की पावर प्लस पिकोमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे, पावर्स ऐड हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 11। यहाँ क्या था? पहले इस माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर 1 पिकोमीटर में जितना मीटर होता है उससे डिवाइड करेंगे, फिर जो सॉल्व करने पे आएगा उतने पिकोमीटर होंगे। नहीं समझो? अरे समझो, ठीक है? डाउट तो नहीं हो रहा है ना? एकदम बढ़िया समझ में आ रहा है एकदम? आपको अब ये तरीका थोड़ा इजी लग रहा होगा,
अगर थोड़ा सा कन्वर्जन आ रहा है, यहाँ थोड़ा सा आपको लेंदी दिखेगा, इसलिए जो सिखाऊंगा अलग सिखाऊंगा और आसान सिखाऊंगा, इसलिए कहते हैं वी आर द। तुम भी जानती हो क्या? मैंने तो सिर्फ 2 को सिखाया था, ये सब में फैल गया। ठीक है ना ये 3। एक अलग क्वेश्चन देखें, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, सीख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। सिलेबस अपने लिए चैलेंज नहीं है, चैलेंज ये है कि हर चीज को आपको कितनी इजी वे में समझा लिया जाए, ठीक है ना, रटना नहीं है चीजों को। समझ में आया? आगे बढ़े भैया। ऐसा क्या सोच रहे हो भाई? ठीक है, मतलब हमने कहा ब्रह्मांड के आर पार सोचने लगा क्या, एकदम गहरी चिंता में चला गया। ठीक है, सब नॉर्मल ना। हाँ, ठीक। उस पर भी आएंगे जब मेटाफिजिक्स पढ़ाएंगे, यूनिवर्स की चीज़ की बात करें, मेटावर्स की बात करेंगे, तब वहाँ देखेंगे। फिलहाल तो ऐसे मजाक था। आओ आगे, ये सब पढ़ लिए। अगला क्वेश्चन लिखो। अब मैं कह रहा हूं 15 इंटू 10 टू द पावर -20 मान लीजिए हमने कह दिया एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करें आप किसमें, हमने कह दिया कन्वर्ट करें आप इसको फर्मी में। किसमें कन्वर्ट करें? फर्मी में। अब इसको कन्वर्ट करें 15 इंटू 10 के पावर -20 एंगस्ट्रॉम को आप कन्वर्ट करें किसमें? फर्मी में। तो कन्वर्ट 15 इंटू 10 की पावर -20 एंगस्ट्रॉम इनटू व्हाट? फर्मी। कन्वर्ट करें, बताएं इसको क्या आएगा, जल्दी से बताएं, जल्दी बताएं भाई। जिसने सही बताया वो समझ गया, जो नहीं बता पा रहे हैं और प्रैक्टिस की जरूरत है। और मैं यकीन करिए जब तक सब नहीं सीख जाएंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, यही आंदोलन करेंगे, तब तक करेंगे जब तक समझ में नहीं आ जाता हर किसी को। पता गुड़िया 15 इंटू 10 की पावर -15 आर यू श्योर? -15 15 इंटू 10 की पावर -15 ही आ रहा है। अरे जो आ रहा है ठीक है, देख लो, इतना टेंशन क्यों लेना, हो सकता है यही आ रहा होगा, हमने एक बार कह दिया तो परेशान हो गए आप लोग। बी कॉन्फिडेंट। ओके, कितना आया बताओ शेर? शेर धारा सही हो गया, शेर अपनी गुफा में चला गया अब। इसीलिए कह रहे हैं कैलकुलेशन पे बहुत वर्क करिए। 10 तो चैप्टर है गिना चुना, सिलेबस कंप्लीट करने में वक्त थोड़ी लगेगा। वाह मेरे दोस्त, चलो ठीक है, चलो इसको भी कन्वर्ट करने की कितने तरीके? तो पहला तरीका क्या है, पहले एंगस्ट्रॉम को किस में कन्वर्ट कर दें? मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर होता है। वेरी गुड। इसको हमें कन्वर्ट करना है फर्मी में, तो 1 फर्मी में कितने मीटर? -15। अब ये किस में आ गया? फर्मी में आ गया। ऊपर जाएगा पावर प्लस में होगा भैया, उन दोनों को ऐड करेंगे तो 15 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा? -30। ऊपर जाएगा 10 की पावर प्लस की 15, ये हो गया फर्मी।
-30 + 15 को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 10 की पावर -के 15 फर्मी। डन, वेरी गुड। लेकिन स्टैंडर्ड मैनर में लिखना हो तो 1 पॉइंट के बाद डेसिमल लगाएंगे। अब जब 1 प्लस डेसिमल इधर शिफ्ट करेंगे 10 की पावर +1 ऐड होगा ना, तो यहाँ -के 14 फर्मी आ जाएगा। भले क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया है, लेकिन जब हम अपना आंसर लिखेंगे तो डेसिमल से पहले केवल एक नॉन जीरो डिजिट लिखेंगे। इसका हमें ध्यान रखना है। ये स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का आंसर। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है ना? हाँ, दे दिया ना झटका। इधर आ जाओ, दूसरा तरीका। अब आओ सेकंड मेथड में आओ। गुड्डा और गुड़िया देखो यहाँ, ठीक है, गुड्डा गुड़िया, हाँ ठीक। अब बताओ 15 × 10 की पावर -20 है। पहले ये बताओ कि एंगस्ट्रॉम बड़ा है कि फर्मी? एंगस्ट्रॉम बड़ा है या फर्मी? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम और फर्मी में पावर में कितने में डिफरेंस है? बताओ कितने का डिफरेंस है? 1 फर्मी इक्वल टू 10 की पावर -15 मीटर और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। एंगस्ट्रॉम बड़ा है फर्मी से, दोनों की पावर में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 5 का। फिर एंगस्ट्रॉम को जब फर्मी में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर +5 लिखें या -5? 10 की पावर +5 लिखेंगे इंटू 10 की पावर +5। अब ये क्या हो गया? फर्मी। पावर्स ऐड होते हैं, 15 इंटू -20 + 5 करेंगे तो -15 आएगा भैया। डेसिमल को एक प्लेस इधर शिफ्ट करेंगे तो 1.5, 10 की पावर +1 ऐड होगा, -14 आ गया आंसर हमारा। डिवाइड करने की जरूरत है क्या? नहीं। तरीका ठीक लग रहा है? बस थोड़ा सा याद रहे, चीजें निकाल लोगे। याद तो इसमें भी रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? लेकिन यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ रहा है, वहाँ कैलकुलेशन। तो यही हमने कहा, कुछ अलग नहीं करेंगे, बस हर चीज़ को अलग तरीके से करेंगे, तभी सब चीज़ आसान होगा। समझ रहे हो ना? आसान बनाने के लिए वर्क करना पड़ता है, R&D करना पड़ता है। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वो खुद से होता है, करने पे होता है। समझे नहीं समझे? ठीक, ठीक है भाई, समझ में आया? समझ गई गुड़िया? कोई दिक्कत नहीं ना? ये नहीं समझ में आया? देखो गुड़िया, पावर वाला मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कैसे क्या। शिफ्टिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें बता देते हैं। देखो यहाँ इसको अलग अलग समझा रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए 0.00000123 लिखा है, इंटू 10 की पावर कुछ नहीं लिखा है मान लो। चलो फिर वो भी ले लेंगे जब कुछ लिखा रहेगा। जब डेसिमल को ना लेफ्ट से राइट हम शिफ्ट करेंगे, ये क्या है? लेफ्ट से राइट, अपने लेफ्ट से राइट इसको शिफ्ट कर रहे हैं, तो 10 की पावर ना माइनस में जाएगी। 10 की पावर किस में जाएगी? माइनस में। जितने टर्म्स हम आगे जाएंगे ना 10 की पावर उतनी माइनस में लिखना होगा। तो डेसिमल यहाँ लिखा है, और लिखने का जो स्टैंडर्ड तरीका वो हमने कहा डेसिमल से पहले केवल एक नॉन जीरो डिजिट हो। हम तब तक डेसिमल को शिफ्ट करते रहेंगे जब तक केवल हमें सबसे पहला नॉन जीरो डिजिट नहीं मिल जाता। तो हम कितनी प्लेस शिफ्ट कर रहे हैं ये देखिए। 1 हो गया, 2 1 2 3 4 और क्या 5। जब 5 प्लेस शिफ्ट करेंगे तब हम एक नॉन जीरो डिजिट पा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1.23। लेकिन कितने प्लेस शिफ्ट किए हैं? तो यहाँ हो जाएगा 10 की पावर -5। 5 प्लेस शिफ्ट किए हैं तो 10 की पावर क्या आ जाएगा? माइनस। तो जब लेफ्ट से राइट शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर माइनस में आता है। अब ऑलरेडी अगर कोई दिया है पावर, तो जैसे मान लो इसी सेम क्वेश्चन के साथ अगर ये दिया होता 0.000123 इंटू 10 की पावर, अब यहाँ दिया है प्लस के 10 दिया है लेट्स से सपोज, तो डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो पावर तो माइनस में लिखा जाएगा। 1.23 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर क्या है? 3 है। जब भाई पावर्स को क्या करेंगे हम? एग्रीगेट करेंगे, इनको साथ लेंगे ना भाई, कंपाइल करोगे साथ लाओगे इनको, तो पावर्स ऐड होते हैं जानते हो पावर में। यहाँ +10 है -5 है, ऐड करोगे तो 10 में से 5 को माइनस करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा? 1.23 इंटू 10 की पावर +5 आ जाएगा ना। अब 10 -5 करोगे तो +5 आएगा कि नहीं? क्लियर है? इसलिए कहा जब पावर पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ पावर माइनस में आ रहा है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन अगर यही पावर नेगेटिव होता, तो यही सेम 10 की पावर माइनस में होता, तो 0.000123 इंटू 10 की पावर -10 होता, तो अभी भी डेसिमल को शिफ्ट करेंगे तो लिखेंगे वैसे ही 1.23 इंटू 10 की पावर -5,
और यहाँ 10 की पावर -10 ऑलरेडी है। अब यहाँ जब पावर्स को ऐड करेंगे तो -10 -5 कितना आ जाएगा, माइनस के 15 आ जाएगा। तो इसे अपन क्या लिखेंगे, 1.23 इंटू 10 की पावर -15 आएगा। इज दैट क्लियर? क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? क्या नहीं क्लियर हुआ बताओ? हमने कहा गुड़िया जब लेफ्ट से राइट शिफ्ट करेंगे डेसिमल को तो जितने प्लेस शिफ्ट करेंगे 10 की पावर उतना माइनस में लिखेंगे। 5 प्लेस शिफ्ट कर रहे हैं तो 10 की पावर -5 में लिखेंगे। यहाँ इंटू में 10 की पावर -10 ऑलरेडी है। पावर्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं ना, तो -5 -10 कीजिएगा तो क्या आएगा, माइनस की 15 ही ना आएगा। आया, देर से आ रहा है, ठीक है, थोड़ा समझिए आप लोग ढंग से। आगे बढ़ें। अब ये तो हो गया जब हम लेफ्ट से राइट शिफ्ट कर रहे हैं, 10 की पावर माइनस में जाएगा, जितने प्लेस शिफ्ट करेंगे 10 की पावर उतना क्या लिखेंगे, माइनस में। कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं? चलिए अगला देखो, 1 2 3। अब मान लीजिए यहाँ 2 0 0 लिखा है, जरूरी नहीं कि 0 ही लिखा हो, कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। अब डेसिमल को अपने क्या करना है, राइट से किधर लाना है भैया, लेफ्ट में शिफ्ट करना है। राइट से कहाँ शिफ्ट करना है, लेफ्ट में शिफ्ट करना है। तो जितने प्लेस शिफ्ट करेंगे 10 की पावर उतने प्लस में लिखेंगे। बहुत बार डेसिमल दिया रहेगा, बहुत बार डेसिमल नहीं दिया रहेगा। जैसे डेसिमल नहीं दिया है तो हम मानते हैं कि डेसिमल क्या है, सबसे राइट जो एकदम राइटेस्ट उसमें है, उसमें लिखा है कहीं, पॉइंट यहाँ लगाकर 0 लिख दो। अगर नहीं दिया है तो वो हिडन है, सबसे लास्ट में लिखा है, पॉइंट करके 0 लिखा है, वहां से उसको उठाते एकदम एंड से उठाएंगे। अब उसको शिफ्ट कर रहे हैं, 10 की पावर में लिखना चाह रहे हैं तो कितने प्लेस शिफ्ट करें, जब एक नॉन जीरो डिजिट रहे तो ये 1 प्लेस 2 3 4 और क्या है 5 आएगा ना। चलो एक डिजिट और लिख दिए 6, नहीं 5 5 सेम हो जाएगा ना, सेम पिंच है ना, नहीं समझे, सब में 5 ही दिया रहेगा क्या, कुछ भी हो सकता है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान दीजिए बस, ठीक है ना। अब हो जाता है कोइंसिडेंटली, क्या करें। अब मेरा पढ़ाते पढ़ाते ऐसा वो हो गया है ना कि हर बार जब भी लेते हैं चीज़ें सेट रहती हैं अपने आप ना, ये भी एक तरह का क्या है, एक पैटर्न है। सोचो इतनी बार प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, समझ रहे हो ना। ठीक, रोना नहीं है, बिल्कुल नहीं रोना है, सब समझाएंगे, तब तक समझाएंगे जब तक समझ में नहीं आ जाएगा। बिल्कुल इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया, मैं जान रहा हूँ, लेकिन अब वो बुरे दिन गए, अच्छे दिन क्योंकि राम आएंगे। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है। तो कितने प्लेस शिफ्ट किए भैया, 6 प्लेस। तो इसको लिखेंगे 2 पॉइंट, अब यहाँ लिखेंगे 2.1232। अब इसके बाद 0 0 लिखने की जरूरत नहीं होता है, 10 की पावर क्या लिखेंगे, प्लस के 6। फिर राउंड ऑफ करते हैं, वो राउंड ऑफ वाला कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कि कैसे रिमूव करेंगे क्या नहीं। 10 की पावर +6 में, क्यों, क्योंकि राइट से हम लेफ्ट आए। लेकिन जरूरी नहीं कि डेसिमल आपसे राइट मोस्ट में दिया हो, कहीं बीच में भी दिया जा सकता है। अब जैसे मान लो कहीं ऐसे लिखा है, अब लिखा है 2 3 6, मान लीजिए जो भी है 54.052 लिखा था। अब इंटू 10 की पावर में कुछ और भी लिखा है, 10 की पावर मान लो 5 लिखा है, पहले से ही लिखा है। अब डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हैं, लिखने का जो स्टैंडर्ड तरीका है वो क्या है कि डेसिमल से पहले केवल एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो कितने प्लेस शिफ्ट करेंगे हम, 1 2 3 4 प्लेस शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2.365405 इंटू 10 की पावर 4। ये शिफ्टिंग की वजह से 10 की पावर +4 आया जब हम राइट से लेफ्ट में गए, और 10 की पावर 5 ऑलरेडी दिया था। अब इन दोनों को साथ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2.365405 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। पावर माइनस में भी दिया जा सकता था, अगर पावर माइनस में होता तब देखो यहां लिखना नहीं है, अभी समझना है, बेस तो देंगे ही हम। नहीं है, आया। फिर देखिए यहां, अब हमने कह दिया 23563 है, इसमें लिखा भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, लिखा होगा तो भी शिफ्ट करना है, नहीं है तब भी है, नहीं है तो सबसे क्या होगा, राइट मोस्ट में होगा, ये होगा ना सबसे लास्ट में। अब 10 की पावर माइनस के यहाँ 15 है मान लो, लेट्स से सपोज,
डेसिमल कितनी प्लेस शिफ्ट करेंगे अपन, बताओ यहाँ। तो यहाँ है ना, हम मानेंगे इसको, यहाँ है तो 1 2 3 और 4। तो राइट से लेफ्ट में आए हैं तो 10 की पावर क्या होगा, प्लस में होगा कि माइनस में होगा, बताओ। प्लस में होगा। 4 प्लेस आए हैं 10 की पावर प्लस के 4। मेरा यही है कि हर बार 4 ही आ जा रहा है, ठीक है चलो 4 तो आ ही रहा है, जो भी आ रहा है भाई, जितनी प्लेस शिफ्ट करेंगे उतना ही लिखेंगे ना। देखो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाने से भी ये खतरा होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना इसका। 10 की पावर कितना है, माइनस के 15 है भैया। अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, जब दोनों को समअप करेंगे हम तो +4 -15 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 11 आएगा। तो आ जाएगा 2.3563 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा, माइनस के 11। यूनिट जो रहेगी लिख लेंगे। क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ कि नहीं, एकदम क्लियर हुआ। अब यहाँ देखिए, इसीलिए जो हम पीछे वाला क्वेश्चन कराए यहाँ, तो यहाँ डेसिमल नहीं लिखा है, इसका मतलब राइट मोस्ट है। 1 प्लेस शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर +1 आएगा, और 10 की पावर -15 है, तो -15 + 1 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 14। इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब ये समझने के लिए उतनी हिस्ट्री समझनी थी, लेकिन आपने सब मिस किया। हमारी मेमोरी में ये सारी सारी चीज़ें ऑलरेडी डिलीटेड हैं या पहले आई ही नहीं थी, कभी रिसीव ही नहीं हुई। ये देखना है, इसलिए मैंने कहा हर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको उसका बैकग्राउंड, उसके कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, बेसिक चीज़ें, हर चीज़ जाननी पड़ेंगी आपको, तभी आप एक लेवल पे स्टैंड करोगी, समझे, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, अब समझ के कैसे लिखा गया ये, इसके लिए वो बैकग्राउंड समझना जरूरी था। यहाँ तक क्लियर, एकदम बढ़िया। ये यूनिट का कन्वर्जन, लेंथ की यूनिट सब देख लिए, लेंथ के कुछ और यूनिट हैं, ठीक है। कन्वर्जन वगैरह आ गया ना भैया, आ गया पक्का, सच में आ गया, ठीक है। अब जो भी होगा लिख लेंगे ना, अलग लिखिए, अलग। सम अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ, कुछ स्पेशल थे, अब सम अदर यूनिट्स। अभी लेंथ की बात कर रहे हैं हम लोग, एक एक को पकड़ रहे हैं, ठीक है भैया। जैसे जैसे देख लो, देख रहे हो कि नहीं, देख रहे हो ना विनोद, आ जाओ। नहीं तुम कहोगे गुरुजी ऐसे कह रहे थे। सम अदर यूनिट्स में हम बात करेंगे तो सबसे पहले आता है लाइट ईयर, है ना, क्या आता है। अब ईयर देखकर लगता है कि ये टाइम की यूनिट है, हाँ नहीं, लास्ट में लिखते हैं LY, क्या लिखते हैं इसको शॉर्ट में, LY। लाइट ईयर ये डिस्टेंस की यूनिट है, किसकी यूनिट है, डिस्टेंस या लेंथ की यूनिट है। और लाइट ईयर का मतलब क्या होता है, बहुत शॉर्ट में समझिए। लाइट ईयर का मतलब क्या होता है, जो सन से फोटॉन्स निकल रहे हैं ना, वेव्स निकल रही है, सन से जो फोटॉन निकल रही है, 1 ईयर में जितनी डिस्टेंस कवर करेगी, ट्रेवल करेगी, उस डिस्टेंस को बोलते हैं क्या, 1 लाइट ईयर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, वो भी कितनी स्पीड से चल रही है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से। लाइट की स्पीड कितनी थी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से। तो लाइट ईयर का मतलब ये डिस्टेंस की, लेंथ की यूनिट है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। और वो होता कितना है, वो होता है कितना, 1.49 ऐसे करके आता है, 1.5 में लिख रहा हूँ एग्जैक्ट। 1.5 इंटू 10 की पावर कितना होता है, 1.5 इंटू 10 की पावर कितना होता है, 16 आता है मेरे ख्याल से। कितना आता है, 16 आता है, वो शीट में लिखा होगा, देखो बेटा। 1 लाइट ईयर इक्वल टू क्या है, 10 की पावर 16 मीटर है, देखो लेंथ की यूनिट में। फिफ्टीन राउंड ऑफ करके उसको 16 बताया होगा ना, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में। हाँ 15 लिखा है इसका, 9.46। ये डाटा है भैया, याद करना पड़ेगा। 9.46 इंटू 10 की पावर 15, ठीक है। 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है 1 लाइट ईयर। फिर ये क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। ये क्या होता है, हाँ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट।
शॉर्ट में लिखा जाता है इसको AU। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं है ये, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ना। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद या AU क्या समझे, इलाहाबाद। गुड़िया ठीक हो तुम? कल आपकी तबीयत खराब हो गई थी, अभी ठीक हो? बढ़िया एकदम, ओके ओके ठीक। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब क्या है, ये एवरेज डिस्टेंस है किसके किसके बीच का, सन और अर्थ के बीच का। इट इज द एवरेज या मीन डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, सन एंड अर्थ। और वो होता कितना है, 15 मिलियन। कितना है, हाँ, या इसी को 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर लिखा जाता है। ये है इतना अप्रॉक्स 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। फिर एक पारसेक लिखा जाता है, एक पारसेक भी लिखा होगा। 1 पारसेक पे कितना मीटर है बताओ बढ़िया। 1 पारसेक 3.08 इंटू 10⁻, कितना है 16, इसमें है 16 मीटर। फिर पारसेक और लाइट ईयर में रिलेशन भी लिखा होगा, 1 पारसेक इक्वल टू 3.26 लिखा होगा। क्यों, बहुत सारा डेटा रहता है, कितना याद रखेगा कोई, लेकिन कुछ तो मुझे बताना ही पड़ेगा। वन पारसेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर, ये रिलेशंस हैं। बाकी कुछ अदर इसके यूनिट्स थे, ये हैं सारी चीज़ें। अब ये लेंथ की बात हुई, सिर्फ किसकी बात हुई, फिर चंद्रशेखर लिमिट वगैरह आता है, बहुत सब है, लेकिन इतना जान लेना काफ़ी है। सिर्फ लेंथ है, ये सिर्फ क्या है, लेंथ है। चंद्रशेखर लिमिट, हाँ वो सब तुम्हारे वो नहीं है, जाने दो। हाँ, इसलिए जब मैं फिजिक्स की फाउंडेशनल क्लास लेता हूँ तो ये सारी चीज़ें बताता हूँ, ताकि आप जब पढ़ो तो दिक्कत, इसलिए हर क्लास के पहले फाउंडेशन क्लास लेता हूँ मैं। 9th के बाद 10th का लेता हूँ, 10th के बाद 11th का लेता हूँ, 11th के बाद 12th का लेता हूँ, ताकि बच्चे को पढ़ने में दिक्कत नहीं, तो ये बार बार बीच में बताना पड़ेगा। फाउंडेशन क्लास रखते हैं तो बच्चा कुल्लू मनाली और वहाँ घूम रहा होता है, नानी के यहाँ बुआ के यहाँ, सर अभी तो नहीं आ पाएंगे। तो बेटा इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, क्योंकि उसके कोई चार्जेस तो नहीं लेते हम एडिशनल। वो तो इसलिए देते हैं ताकि हमें पढ़ाने में भी थोड़ा सा ईजी रहे, बच्चे को समझने में भी चीज़ें थोड़ी, बाकी तो ठीक ही है। तो यहाँ तक लेंथ का हो गया। नेक्स्ट डे अपन मास की बात करेंगे, फिर टाइम की बात करेंगे। डन, यहाँ तक रखें इसको, ठीक है, ठीक है।